मित्रों नमस्कार। मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी मित्र लोग अच्छे होंगे। साथियों, पिछले कुछ समय से हम लोगों को वीडियो बनाने का टाइम जो है दोस्तों मुझे थोड़ा कम लगा है, तो समय के अभाव में वीडियो नहीं बना पाए। तो दोस्तों कई बार टाइम की कमी रहती है, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश ये करता हूँ कि अब मैं लगातार वीडियो अपने इस चैनल पर डालूँ। देखिए साथियों, काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप लोग जाकर मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों आरटी एक्ट से संबंधित भी है, और जो पुलिस पाबंद की कार्रवाई करती है 107/16 की जो कार्रवाई है दोस्तों आप जानते ही होंगे, उसमें लोगों को पाबंद किया जाता है, तो उससे संबंधित भी वीडियो है। आज दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये कार्रवाई होती है दोस्तों लोगों के विरुद्ध, ये कोऑपरेटिव कार्रवाई होती है दोस्तों। यदि पुलिस को लगता है कि भाई कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो दोस्तों पुलिस ये कार्रवाई करती है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको पुलिस के सामने ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लेकर जाते हैं। मान लीजिए छोटे मोटे लड़ाई झगड़े दोस्तों, या फिर आप कोई ज़मीनी विवाद ले लीजिए दोस्तों। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, अगर आपका कोई आबादी की ज़मीन का मामला है, आबादी की ज़मीन से संबंधित प्रकरण है, तो मेरी समझ से दोस्तों आप लोग सिविल कोर्ट जाइए, पुलिस के पास ना जाइए। पुलिस इस मामले में आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाती, क्योंकि दोस्तों हर डिपार्टमेंट का एक क्षेत्राधिकार है, अपना एक अधिकार के दायरे में सबको कार्य करना है। पुलिस जो होती है दोस्तों, जो स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस का दोस्तों कार्य होता है कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो ना बिगड़े, यानी कि शांति व्यवस्था ना बिगड़े। ये दोस्तों मेनली स्टेट पुलिस का काम होता है। अब लोग दोस्तों ज़मीनी विवाद भी वहीं जा रहे हैं लेकर, तो ये काम दोस्तों पुलिस का नहीं है ज़मीनी विवाद को देखना। ये काम न्यायालय देखता है दोस्तों, तो कोर्ट देखती है। तो इस तरह के जब मामले दोस्तों आप लोग पुलिस के पास लेकर जाओगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों पुलिस उसमें ये कार्रवाई करती है कि भाई कम से कम इनको पाबंद कर दिया जाए, दोनों पार्टी को, जिससे कम से कम लड़ाई झगड़ा तो ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। अब उस स्थिति में दोस्तों लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर ये कार्रवाई हो गई है। ये सही है दोस्तों, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको देखिए, आपको अपने बचाव में दोस्तों एक लिखित जवाब देना ही पड़ेगा। जो संबंधित मजिस्ट्रेट हैं आपके, जहाँ पर कमिश्नरेट है तो वहाँ पुलिस उपायुक्त होते हैं, नहीं तो दोस्तों जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होता है यानी कि एसडीएम को दोस्तों आप, अगर आपको नोटिस मिल गया है तो आप उसको 100 जो है उसमें एक जवाब अपना लिखित दीजिए। जो भी दोस्तों आप उसमें जवाब देना चाहते हैं, यानी कि जो आप कहना चाहते हो वो आप लिखित रूप में कहिए। नंबर 2, यदि आपको ये लग रहा है दोस्तों कि जमानत ही लेनी है तो जमानत आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है, जमानत लेने के बाद जब आपका केस चलेगा दोस्तों, 2 से 4 या 5-6 तारीख लग जाएगी, 6-7 महीने केस चलता है। इसके उपरांत दोस्तों जैसे ही आपका ये केस डिसाइड हो जाता है, यानी कि केस ख़त्म हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, ना इस पर कोई ध्यान देते हैं, ना फिर उसमें अपनी पत्रावली को दिखवाते हैं। जबकि दोस्तों महत्वपूर्ण यहाँ काम ये करना है आपको कि जो आपकी पत्रावली पर आदेश हुआ, यानी कि जो आपके केस में अंतिम जो आदेश हुआ, एसडीएम ने क्या पाया, जांच में क्या आदेश किया, उस आदेश की प्रमाणित नकल जो है दोस्तों वो आपको निकलवानी पड़ती है, वो निकलवानी चाहिए, वो आपको संभाल कर रखनी चाहिए। क्योंकि पूरे केस का निचोड़, पुलिस ने एसडीएम को आपके बारे में क्या रिपोर्ट दी थी, एसडीएम ने उस रिपोर्ट का जो है परीक्षण किया, जांच की, और ये जो ट्रायल चला दोस्तों 6-7 महीने, इस ट्रायल में क्या पाया, तो वो सारी बातें दोस्तों उस फाइनल आदेश में लिखा होता है। और आपके ऊपर क्या आरोप लगाया या नहीं लगाया, या फिर आपको बाइज्जत बरी किया है, तो ये सारी चीज़ें उस फाइनल आदेश में आपको मिल जाएंगी। दूसरा दोस्तों, वो फाइनल आदेश की कॉपी आपके पास रहनी इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों भविष्य में मान लीजिए कोई युवक है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, ज़्यादातर होती है, या फिर दोस्तों आपके बच्चों के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है, आपके विरुद्ध हो गई है, तो फिर आपको ये लगेगा कि भाई जो है
बच्चों पर भी दोस्तों इन चीज़ों का गलत असर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों मानसिक तौर पर हर व्यक्ति परेशान होता है। मान लीजिए अगर आपके परिवार में किसी के विरुद्ध कार्रवाई हो जाए तो जाहिर सी बात है परिवार के सभी लोग दोस्तों परेशान होते हैं। तो जो यद्यपि नहीं होना चाहिए दोस्तों, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब आपके पास वो कॉपी होगी, प्रमाणित कॉपी होगी, तो एक तो आपको ये पता रहेगा कि भाई ये मामला हमारे साथ इस टाइम पर हुआ था और उसका ये फैसला है, यानी कि ये उसका मामले का जो है निस्तारण है। यदि उस संबंध में दोस्तों पुलिस आपको कभी भविष्य में दोबारा परेशान करे या फिर आपको ये कहे कि भाई आपके खिलाफ ये मुकदमा था, तो दोस्तों आप वो प्रमाणित नकल दिखा सकते हो। दोस्तों वो कह सकते हो आप कि साहब हमारे ऊपर ये कार्रवाई हुई थी लेकिन इसका निस्तारण हो चुका है और हम लोग इसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं। दोस्तों वो आप दिखा सकते हो। और अगर आपके पास मित्रों कागज ही नहीं होगा तो फिर दोस्तों देखिए आप क्या दिखाएंगे। दोस्तों देखिए मेरी बात ध्यान रखना, आप सरकारी कार्यालय में अगर आप साथ के साथ कागज ले लेते हैं तो आप ज़्यादा आप अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आप कहेंगे कि साल 2 साल बाद जब ज़रूरत होगी तब ले लेंगे, तो दोस्तों कहीं की कहीं फाइलें पहुंच जाती हैं और फिर आप गोल गोल घूमते रहोगे और कहीं आपको ऐसी जगह दोस्तों कागज़ की ज़रूरत पड़ गई तो फिर दोस्तों आप एकदम से देखिए कागज़ आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों महत्वपूर्ण बात कागज़ की होती है। आप मौखिक आप कुछ भी बोलते रहे वो सब बात मान्य नहीं होती है दोस्तों, हमेशा कागज़ की बात मान्य होती है। तो मित्रों मेरी बातों पर आप ध्यान देना, मनन करना, मैंने जो कहा है उसको आप ध्यान से समझना, सुनना। तो इसीलिए दोस्तों मैं लगातार, मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरा कहना ये है दोस्तों, जब भी आप कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, किसी भी कार्यालय में जाए, अपनी बात को लिखित रूप में दे और लिखित रूप में देने के उपरांत उस पर दोस्तों अपनी एक रिसीविंग ले कार्यालय से, उनको बोले कि साहब मेरी ये इसकी फ़ोटोकॉपी है, इस पर आप इसको प्राप्ति मुझे दे, यानी कि रिसीव करके दे। दोस्त को उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको ये पता रहेगा कि मैंने फला दिनांक को इस कार्यालय प्रार्थना पत्र दिया था। आप कहीं भी जाकर कितने दिन भी बाद जाकर दोस्तों ये पूछ सकते हो कि साहब मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया था, ये कागज़ दिया था, मेरे इस पर क्या कार्रवाई हुई है या फिर नहीं हुई है। दोस्तों जागरूकता बहुत ज़रूरी है और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप दोस्तों ये सब नहीं करते हो और फिर आप भूल भलैया दोस्तों भूल जाओगे तो फिर आप कहोगे कि साहब हमारे विरुद्ध पता नहीं कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई थी, फिर आप कागज़ करेलते फिर ढूंढते फिरोगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानी होती है बाद में। अक्सर दोस्तों मैंने लोगों को देखा है इस तरह से परेशान होते हुए। तो दोस्तों परेशान मत होइए, यदि इस तरह की कार्रवाई आपके विरुद्ध हो गई है तो उसका हिम्मत के साथ जो है मुकाबला कीजिए, पूरा डट कर अपनी बात को रखिए, पूरी शिद्दत के साथ रखिए, पूरी ईमानदारी के साथ रखिए। तो मित्रों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरी वीडियो को मैं आज बोल देता हूँ, आप लोग शेयर भी कर दीजिए करें, जो भी आपके मित्र परिचित हैं दोस्तों। और क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको फेसबुक वगैरह पे आप लोग भी दोस्तों इसको शेयर कर दिया करें। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में, और जल्दी आपसे मुलाकात दोस्तों होती रहेगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों से ज़्यादा और दोस्तों जल्दी से जल्दी मिलता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों और बहुत बहुत शुभकामना आपको। नमस्कार।